सो हेलो एवरीवन, सुनो, आज क्लास में सीखने वाले हम डेयर का यूज़ करना। ठीक है, डेयर का यूज़ हम डेली लाइफ में कैसे करते हैं। जैसे कि डेयर का मतलब हमें पता है क्या होता है, हिम्मत। ठीक है, जब कभी हिम्मत की बात करेंगे वहाँ डेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, डेयर तुमने सुना होगा, पूरा डेयर, ट्रूथ डेयर का गेम भी सुना होगा। तो डेली लाइफ में इसका यूज़ होता रहता है। ठीक है, जैसे कभी किसी से गुस्से में बोल देते हैं हम कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, तो इन सेंटेंसेस में डेयर का यूज़ होगा। तो डेयर का यूज़ हम दो तरीके से करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा डेयर का यूज़ जब हम गुस्से में होते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं, हमें किसी को बोलना होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा बोलने की। तो सिंपल उसमें यूज़ करेंगे हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। हाउ डेयर यू के बाद जो भी सेंटेंस होगा वर्ब वो लगा देंगे। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। तो हाउ डेयर यू अब्यूज़ मी, ख़त्म, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। उसकी हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर शी, लड़का है तो ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। हाउ डेयर शी कम हेयर, हाउ डेयर ही कम हेयर, लड़का है तो ही और लड़की है तो शी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डेयर यू टच मी। हाउ डेयर यू टच मी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। हाउ डेयर यू, यहाँ टू भी लगा सकते हैं। हाउ डेयर यू टू टच मी, और बिना टू के ही बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, यह है फर्स्ट यूज़। जब हम गुस्से में होते हैं तब हम बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बदतमीजी से बोलने की। हाउ डेयर यू टू स्पीक मी ब्लंटली। स्पीक ब्लंटली का मतलब होता है क्या, बदतमीजी से बोलना। स्पीक BLUENTLY, स्पीक ब्लंटली, बदतमीजी से बोलना। हाउ डेयर यू टू स्पीक ब्लंटली विथ मी। हाउ डेयर शी या हाउ डेयर ही टू स्पीक ब्लंटली विथ मी। तो दैट इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ डेयर वैन जब हम गुस्से में होते हैं तो इस तरीके से सेंटेंसेस बोलते हैं। फर्स्ट यूज़ सीखने के बाद अब सेकंड यूज़ के बारे में जानते हैं कि यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सेकंड यूज़ भी हम हिम्मत शो करने के लिए, हिम्मत बताने के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना किसी से कि क्या तुम हिम्मत करते हो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की, क्या तुम हिम्मत करते हो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने की। तो ये प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डू और डज में क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मुझे पास्ट में बोलना है क्या तुमने हिम्मत की थी, तो उसके लिए क्या आएगा, डिड आएगा। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कैसे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। तो देखो फर्स्ट यूज़ है हमारा कि डू यू डेयर टू, क्या है प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछ रहे तो डू डज का यूज़ होगा। डू यू डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, मतलब क्या तुम हिम्मत करते हो। रेज वॉइस का मतलब होता है कि आवाज़ उठाना, अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के विरुद्ध। क्या तुम हिम्मत करते हो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने की। तुमने आंसर दिया हाँ मैं हिम्मत करता हूँ करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने की। तो यस आई डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट करप्शन, हिम्मत करता हूँ मैं नहीं करता नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई डोंट डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट एट्रोसिटी, ये करप्शन। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्या, अत्याचार। ठीक है, करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। ठीक है, ये तो कहो प्रेजेंट में। और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। क्या तो हिम्मत करते हो अन्याय के खिलाफ। अन्याय को क्या बोलते हैं, देखो न्याय को बोलते हैं जस्टिस, ये हो गया न्याय। अन्याय को बोलते हैं इनजस्टिस, अन्याय। ठीक है, क्या तुम हिम्मत करते हो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की। तो डू यू डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, हाँ मैं करता हूँ हिम्मत अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की। तो यस आई डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। एक होता है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। तो देखो वायलेंस का मतलब क्या होता है, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। ठीक है, और अहिंसा को बोलते हैं नॉन वायलेंस। और डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब हो गया घरेलू हिंसा। डोमेस्टिक और वायलेंस, घरेलू हिंसा। क्लियर। अगर कुछ ही सेंटेंस बना सकते हो अपने आप, क्या तुम घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत करते हो। तो सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ मैं हिम्मत करता हूँ। तो यस आई डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, मैं हिम्मत नहीं करता भाई। तो आई डोंट डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ मुझे पास्ट में बोलनी है, क्या तुमने हिम्मत की थी
घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने की, तो किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ होगा मान लो, तो अब वो आपके पास आता है तो आप बोलते हो, ठीक है, कि क्या तुमने हिम्मत की थी, तो पास्ट में हो गया तो डिड का यूज़ करेंगे, डिड यू डेयर टू, क्या यूज़ करेंगे हम, डिड यू डेयर टू गो देयर। तो सिंपल एग्जांपल होगा डिड यू डेयर टू गो देयर, क्या तुमने हिम्मत की थी वहाँ जाने की। जैसे मेरा एग्जांपल है, क्या तुमने हिम्मत की थी अन्याय मतलब घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने की, तो डिड यू डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ मैंने हिम्मत की थी, पास्ट में हो गया, तो जैसा कि हमें पता है पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यस आई डेयर्ड हो गया, यस आई डेयर्ड टू रेज वॉइस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे इसका आंसर है डिड यू डेयर टू गो देयर, क्या तुमने हिम्मत की थी वहाँ जाने की, मान लो कहीं पे जाने के लिए मना किया होगा तुम्हें, तो फिर तुम चले गए फिर भी या नहीं गए, तो कोई तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछता है क्या तुमने हिम्मत की थी वहाँ जाने की, डिड यू डेयर टू गो देयर ऐसे पूछेगा। आप बोलो हाँ मैंने हिम्मत की थी, तो येस आई डेयर्ड टू गो देयर। अगर आप बोलते मैंने हिम्मत नहीं की थी, तो सिंपल क्या बोल दोगे, नो आई डिड नॉट डेयर टू गो देयर, आई डिड नॉट डेयर टू गो देयर। क्लियर है, ये कुछ है एग्जाम्पल्स। इस तरीके से हम डेयर का दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो गुस्से में और एक हिम्मत दिखाने के लिए। क्या तो हिम्मत करते हो क्लास में हिंदी बोलने की, तो डू यू डेयर टू स्पीक हिंदी इन द क्लास, ठीक है, जैसे कि हिंदी बोलने में फ़ाइन ये लगता है। तो इस तरीके से हम डेयर और डेयर टू का यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। इसके अलावा कुछ बात करते हैं वोकैब पे, कुछ वर्ड मीनिंग पे, इसका यूज़ करके सेंटेंसेस कैसे बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ आपको दिख रहे हैं कुछ सेंटेंसेस वोकैब मैंने लिखे हुए हैं। वोकैबलरी, एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, अत्याचार। डू यू डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट एट्रोसिटी, येस आई डेयर, आई डोंट डेयर। जिसमें एग्जाम्पल होमवर्क बना के चेक कराओगे। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजेवाद, मतलब कि अपने जान पहचान वाले लोगों को प्रीफ्रेंस देना। मान लो किसी से जॉब में हो, तुम इंटरव्यू ले रहे हो, तो तुमने क्या करा, अपने जान पहचान वाले को, चाचा के लड़के को, मामा के लड़के को रख लिया, बाकी लोगों को तुमने रखा ही नहीं। तो किसी को पता चलेगा तो क्या बोलेगा, भाई तो अपने जान पहचान वाले को जॉब पर रखा है, तो वो क्या बोलेगा, नेपोटिज्म चल रहा है। ठीक है, जैसे तुमने बॉलीवुड में सुना होगा तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में कि नेपोटिज्म चलता है, मतलब जान पहचान वालों को काम देते, बाकी को देते ही नहीं है, मना करवा देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म। ठीक है, मतलब जान पहचान वाले को काम देना, प्रीफ्रेंस देना, बाकी को छोड़ देना, नेपोटिज्म। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, विरुद्ध। रेज वॉइस का मतलब आवाज़ उठाना। स्पूकी का मतलब होता है भूतनी। डू यू डेयर टू डांस विथ स्पूकी, अगर मैं बोलूँ क्या तो हिम्मत करते हो भूतनी का डांस करने की एट मिडनाइट, आप बोलोगे हाँ, यस आई डेयर टू डांस विद स्पूकी एट मिडनाइट। नहीं करते तो आई डोंट। उसी प्रकार विच का मतलब क्या होता है, चुड़ैल। सेम एग्जांपल, डू यू डेयर टू डांस विद विच, आई डोंट डेयर टू डांस विद विच, यस आई डेयर टू डांस विद विच। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान जहाँ दफनाया जाता है, और एक होता है क्रेमेटोरियम, जहाँ शमशान घाट जहाँ पर जलाया जाता है। क्लियर है। अगर मैं बोलूँगा क्या तुम हिम्मत करते हो आधी रात को कब्रिस्तान जाने की, तो हिम्मत की बात हो गई। तो डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। आप अगर हिम्मत वाले हो, डेयर डेविल हो, तो आप बोलोगे हाँ मैं हिम्मत करता हूँ, तो यस आई डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। क्लियर है। इसी क्रेमेटोरियम का भी सेम एग्जाम्पल बन सकता है शमशान घाट। क्लियर। इसके अलावा जस्टिस इनजस्टिस मैंने बता दिया। जस्टिस का मतलब न्याय होता है, इनजस्टिस मतलब अन्याय होता है। स्पीक ब्लंटली बदतमीजी से बोलना होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बदतमीजी से बोलना। ठीक है। वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा। नॉन वॉयलेंस मतलब होता है अहिंसा। ठीक है। डोमेस्टिक वॉयलेंस मतलब घरेलू हिंसा। ठीक है। तो इस तरह के कुछ वोकैब बता दिया और कुछ क्लासेस बता दी, सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दिया। इन वोकैब का यूज़ करके आप भी सेंटेंसेस इसको बना के भी चेक कराओगे। क्लियर है।